वेलकम फ्रेंड्स। समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, अन्य किसी भी प्रकार के यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, अन्य किसी भी प्रकार के फिजिक्स रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो कि चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड नियम हैं। और आने वाली 2-3 वीडियोस में हम इन्हीं नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जो भी नियम है उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ताकि जो आगे क्वेश्चन है या आगे कोई भी थ्योरेटिकल थ्योरी वगैरह कुछ पढ़े तो उसमें इजीली हम अंडरस्टैंडिंग कर पाएँ कि क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्योंकि उनमें उन नियमों का यूज़ होगा। तो जब नियम हमें पहले से पता होंगे तो हम इजीली चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और वो चीज़ें हमारी मेमोरी में स्टेबिलिटी बनेगी, उनकी स्थायित्व बनेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज के दो नियम हैं, दोनों फ्लेमिंग से रिलेटेड हैं और दोनों ही चालक तारों के या चालक जो भी है उनसे रिलेटेड ये नियम है चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो भी अपना बायां हाथ है, अब जब ये नियम बता रहे हैं या पढ़ रहे हो तो साथ में अपने हाथ को भी प्रैक्टिकली देखना है, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ सकें और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। 2-3 बार प्रैक्टिकल करोगे, अपने हाथ का तो यूज़ कर सकते हो, ये हाथ तो अपने पास ही है, तो इसको 2-3 बार आप लगातार प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या करे, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, जो ये अपने अंगूठे के पास वाली अंगुली है, और उससे अगली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीनों को लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, मध्य में वेग या धारा आई को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है दोस्तों, अब अपने इस प्रकार जैसे अंगूठे को फैला लिया और ये तर्जनी उंगली होगी, ये मध्यमा, तीनों को इस प्रकार से, तीनों लंबवत हैं एक दूसरे से, तो इस प्रकार से फैलाया कि ये जो तर्जनी उंगली है वो किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र बी को व्यक्त कर रही है। मध्यमा किसको, धारा आई या वेग वी को व्यक्त करेगी, चालक की। और जो अंगूठा है, तो वो अंगूठा, जब ये तीनों इस प्रकार लंबवत हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है, मध्य में धारा या वेग को व्यक्त कर रही है, तो जो अंगूठा है वो बल को व्यक्त करेगा। ठीक है दोस्तों, ये बल की दिशा भी ऊपर की ओर होगी, इस प्रकार से बल की दिशा भी याद आ जाएगी और बल किस साइड लगेगा ये चीज़ें व्यक्त हो जाएगी। यानी कि बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज किया जाता है किसी भी चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये। या डायरेक्ट स्टेटमेंट अगर ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम में, कि चालक पर लगने वाले बल की जो दिशा है, चुंबकीय बल की दिशा, वो फ्लेमिंग के कौन सी नियम से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात की जाती है, यानी कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का यूज़ होता है। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे फैक्ट्स, छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, तो इसलिए चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी है अपने को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना नियम नंबर 1, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसको घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना, या बार बार 1-2 बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे हाथ से तो और ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट करते हैं अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब अपन को जो दायां हाथ है वो यूज़ करना है, अपने दाएं हाथ का यूज़ करना है। इस नियम के अनुसार धारावाही चालक तार, कोई भी धारावाही चालक तार है, मान लो अपने पास पेन है तो उसको पकड़ लो, ये मान लो एक बार, ये क्या है, धारावाही चालक तार है। इसको दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। यानी कि जब इस प्रकार से ये पेन है, इसको अपने पकड़ लिया, ये अंगूठा इसकी सीध में लगा हुआ है और अंगुलियां मुड़ी हुई हैं, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं इस प्रकार से, ये चालक तार है, इस पे उंगलियां मुड़ी हुई हैं, वो तो किसको व्यक्त करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। ठीक है, यानी कि धारावाही चालक तार के लिए कौन सा नियम लागू होगा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लागू होगा, और अन्य जो नॉर्मल चालक तार हैं उनके लिए कौन सा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो इस नियम में क्या हुआ, जो मुड़ी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेंगे और आई धारा को व्यक्त करेगा, अंगूठा किसकी व्यक्त करेगा, धारा की दिशा को व्यक्त करेगा। जो अंगूठा है पेन के सहारे
लगा हुआ है ऊपर की ओर, जो जो भी पेन या चालक तार है, चालक तार के सामने लगा हुआ, तो ये अंगूठा किसको व्यक्त कर रहा है? धारा की दिशा को। तो ये बहुत ही इजीली आप समझ पाओगे जब प्रैक्टिकली खुद अपने हाथों से यूज करोगे, अपने हाथों का यूज करोगे, पेन हाथ में लेके इस चीज़ को 2-3 बार दोहराओगे कि ये जो अपनी मुड़ी उंगलियां वो किसको व्यक्त कर रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो ये अंगूठा है वो ऊपर की ओर। ठीक है दोस्त, अब ये तो हो गया चालक तार के लिए। अब वर्ताकार चालकों के लिए भी नियम है। कौन सा? ये वर्तीय धाराओं के लिए भी फ्लेमिंग का कौन सा है? दाएं हाथ का नियम यूज होगा। कौन सा नियम होगा? दाएं हाथ का ही नियम। फ्लेमिंग के वर्तीय धाराओं के लिए फ्लेमिंग का हाथ का नियम, या दाएं हाथ का नियम बोल सकते हो उसको। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 मिनट करेक्शन ही कर लो आप, समझ में नहीं आए यहाँ पर लिख लो दाएं हाथ का नियम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार वर्ताकार चालक में धारा की दिशा को दाहिने हाथ की मुड़ी हुई अंगुलियों द्वारा व्यक्त किया जाए। यानी कि जो अपना राइट हैंड है उससे जो वर्ताकार चालक है उसमें जो मुड़ी हुई अंगुलियां अपनी वो किसको व्यक्त करेंगी? धारा की दिशा को। तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, यानी कि जो अंगूठा होगा अपना वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा, यानी कि बी वेक्टर ऊपर की ओर। यानी कि कोई चालक तार नीचे की ओर है, इस प्रकार से उसमें एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है। जब एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही है चालक में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर होगी। अगर यही क्या होता अगर यही क्या होता चालक, इसमें धारा अगर अपने पास क्या होती, इस प्रकार से क्लॉकवाइज होती। जब क्लॉकवाइज होती तो अपना जो राइट हैंड यूज़ करेंगे, तो जो मुड़ी उंगलियां उसको व्यक्त करेंगे, तो अपना अंगूठा नीचे की ओर जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी? जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो नीचे की ओर हो जाएगी। यानी कि इन चीज़ों को अपने, दोनों वर्ताकार है इनको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है या इजी नियम है ये, लेकिन अपन को एक बार अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, धारावाहिक चालक के लिए नियम, तो वो चीज़ें क्या है? वो चीज़ें तभी आएंगी जब अपन उसका प्रैक्टिकली अभ्यास करें। जब प्रैक्टिकली अभ्यास होगा तभी वो चीज़ें क्लियर होगी। अब इसमें अपन ने क्या किया, जब धारा अगर एंटी क्लॉकवाइज बह रही तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर हो गई, जब क्लॉकवाइज बह रही है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, छोटे छोटे फैक्ट्स, इनको बहुत नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। और इसमें एक और चीज़ है, जब वर्ताकार हो, अगर वर्ताकार में धारा बह रही है तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? ये करेगा एन एन ध्रुवे की भांति, ये एस ध्रुवे की भांति व्यवहार करेगा। क्योंकि एस, ये इसमें ट्रिक है इसका, एक इससे रिलेटेड अपने एक वीडियो भी किया है पीछे, आपने जो लिस्ट में जाके देखोगे वीडियोस की तो उसमें आपको मिल जाएगा। वर्ताकार जो भी है उनके ध्रुवों को डिसाइड करने के लिए अपन ने कैसे किया। जब इस प्रकार से क्लॉकवाइज बह रही तो एस ध्रुव की भांति, और एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो एन ध्रुव भांति व्यवहार करेगा चालक। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नियम बहुत काम के नियम हैं। इनसे रिलेटेड एग्जाम में दिशा पूछने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो मतलब कोई डायग्राम दे देंगे कि इनमें डायरेक्शन बताइए, जैसे कोई चालक तार दे दिया तो इसमें धारा की दिशा क्या होगी, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो वो चीज़ें कैसे आएंगी? जब अपन को नियम पता है तब हम इजीली उस क्वेश्चन को 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे कर देंगे। और जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परिस्थितियों हारना नहीं है। आपको जीवन एक बार मिला है, आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है, ना कोई जानता है। यानी कि जो जीवन मिला है उसको अपने को बेहतर बनाना है, जिस स्थिति में पैदा हुए हों उससे उसको बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, ताकि लोग आपके नाम से इंस्पायर नहीं हो जबकि आपके काम से इंस्पायर हों लोग। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। लाइक कमेंट शेयर, एंड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो या फिर किसी वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।